हाँ यस। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंगुलर मोमेंटम। क्या? एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन तो मैंने बता दिए थे, ओके, कि हम कैसे कोरिलेट करेंगे। यहाँ पर अगर मास है तो यहाँ पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर फोर्स है तो यहाँ पर टॉर्क है, यहाँ पर वेलोसिटी वी है तो यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पे एक्सीलरेशन है तो यहाँ पे अल्फा है, एक्सीलरेशन एंगुलर वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था, उसी के रिलेटेड है, ओके। लेकिन थोड़ा बहुत हम डीपली समझ रहे हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब पहले तो लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, तो वो तो तुम्हें पता ही है, मास इनटू वेलोसिटी, ओके। लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते थे। कोई बॉडी है और मोशन में है तो बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट हम करते थे तो हमें मिलता था मोमेंटम। तो हम बोलते थे कि यार ये बॉडी का मोमेंटम बहुत बढ़िया है। मोमेंटम बहुत बढ़िया है मतलब क्या, कि भले ही मास कम हो लेकिन वेलोसिटी जबरदस्त है। जैसे कि पिस्तौल में से निकली हुई गोली, मास बहुत कम है लेकिन बुलेट मतलब गोली मतलब, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो हम बोलते थे बहुत ज्यादा मोमेंटम है। या फिर हम ऐसा भी बोले कि भाई ट्रक मूव कर रही है, उतनी फास्ट मूव नहीं कर रही है जितनी बुलेट कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका मोमेंटम हम ज्यादा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ही उतना ज्यादा है, तो ट्रक का मास उतना ज्यादा है और वो एवरेजली मॉडरेट वेलोसिटी से जा रही है तो भी उसका मोमेंटम हम ज्यादा ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी हमारा लीनियर मोमेंटम था। अब हम समझने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम, ओके। चलो तो एंगुलर मोमेंटम समझते हैं। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसका लोकेशन डिफाइन करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर भी हम समझे थे कि अगर ओरिजिन से वो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हम मतलब डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकाले, वो जो वेक्टर होगा हमारा, वो जो डायरेक्शन होगी, दैट इज पोजीशन वेक्टर, ओके। वो क्या बताएगा? वो पोजीशन वेक्टर तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में है और कितना दूर है। ओरिजिन से ही तुम बोल रहे हो ना, तो ओरिजिन से ये तुम्हारा आर पता चल गया, मतलब तुम्हें डिस्टेंस भी पता चल गया और वेक्टर भी पता चल गया कि इतने ओरिजिन से इतने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, इतने एंगल पे ये ऑब्जेक्ट है, तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर है आर। अब अगर इस पर लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, कौन सा? लीनियर मोमेंटम पी। तो लीनियर मोमेंटम पी अगर ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, ओके डन। अगर लीनियर मोमेंटम पी है ऑब्जेक्ट का, तो देखो अब हम उसके पार्ट्स कर देते हैं। लीनियर मोमेंटम के हमने पार्ट्स कर दिए, मतलब से 90 डिग्री वाले जो हमने वेलोसिटी में भी देखे थे कंपोनेंट्स, पार्ट्स मतलब कंपोनेंट्स के। अगर जैसे कि हमने देखा था, हाँ हमने देखा था कि सपोज ये हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो हमें तो यहाँ पे ना एक्स में वेलोसिटी मिल रही है और ना ही वाई में वेलोसिटी मिल रही है, तो हम उसके कंपोनेंट्स निकाल लेते थे। सपोज ये थीटा है तो ये कंपोनेंट को बोल देंगे हम v cos थीटा और ये कंपोनेंट को बोल देंगे हम v sin थीटा। तो x में इतना है और y में इतना है, हम ऐसे डिफाइन करते थे। तो वैसे ही ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? जो पोजीशन वेक्टर है उसके साथ। तो पोजीशन वेक्टर ऐसे है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर ही है, उसके साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। तो दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक तो पोजीशन वेक्टर जो थीटा एंगल बना रहा है वहां पर और उसके परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ करते थे वैसे ही, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? जहां पे थीटा होता था वो कॉस कंपोनेंट होता था, तो ये हो जाएगा हमारा पी कॉस थीटा और ये हमारा हो जाएगा पी साइन थीटा। अब अगर तुम देखो तो पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा दो फोर्स ही है। लीनियर मोमेंटम मतलब आगे ही जा रहा है, मास भी है और वेलोसिटी मोमेंटम है, ओके। तो ये जो मोमेंटम है, कौन से मोमेंटम की वजह से बॉडी रोटेट करेगी, हमें उसकी बात करनी है। क्यों? क्योंकि हम तो रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो रोटेट कौन से मोमेंटम की वजह से, मतलब कौन से कंपोनेंट मोमेंटम के, लीनियर मोमेंटम के कौन से कंपोनेंट की वजह से बॉडी रोटेट करेगी? क्या पी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से रोटेट करेगी या पी साइन थीटा वाले कंपोनेंट से रोटेट करेगी? तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसे फोर्स लगाया है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और उसको ऐसे फोर्स लगाया तो वो तो वैसे जाएगा, रोटेट थोड़ी करेगा, ऑब्वियस है। तो पी कॉस थीटा वाले डायरेक्शन में तो रोटेशन होने से रहा, लेकिन पी साइन थीटा, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है और कोई यहाँ फोर्स लगाना है तो वो ऐसे जाएगा, फिर वहां भी फोर्स लगाया तो ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो वो ऐसे गोल घूम सकता है, रोटेट हो सकता है। तो रोटेशन के लिए हमारा कंपोनेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? पी साइन थीटा, नॉट कॉस थीटा। क्यों? अरे लगा कर देखो ना, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर फोर्स लगा है तो हाँ ये रोटेशन होगा, पॉसिबिलिटी तो है। फिर यहाँ आ गया
तो यहाँ पर भी क्या होगा, सपोज ये पी साइन थीटा है और ये पी कॉस थीटा है, तो ऊपर जाएंगे तो पी कॉस थीटा तो ऊपर भेज देगा ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये ऐसे भेजेगा हमेशा टेंजेंशियल। ओके, तो ये टेंजेंशियल हमेशा भेजता 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 रोटेशनल मोशन हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल रोटेशन के लिए कौन सा है, पी साइन थीटा, नॉट पी कॉस थीटा। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम के जैसे ही एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करें, तो एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं, उसका डिनोटेशन है एल, कैपिटल एल, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ये सब क्लीन कर दो। ओके, हाँ, सो एंगुलर मोमेंटम एल दैट इज इक्वल्स टू हमारा फोर्स, जैसे कि वहां पर था। ओके, क्या था, से P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, यही था। ओके, लीनियर मोमेंटम में तो एंगुलर मोमेंटम है हमारा L, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फोर्स की वजह से मोमेंटम हो रहा है, कौन सा, P साइन थीटा। तो हमने लिख दिया P साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स है ना, वो फोर्स है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो है हमारा r, क्योंकि P साइन थीटा लग कहाँ रहा है, r डिस्टेंस पर लग रहा है। ओके, तो उसको हमने लिख दिया r क्रॉस p, l वेक्टर l इज इक्वल्स टू r क्रॉस p। क्यों r क्रॉस p, साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लिखते थे, याद है, पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि a वेक्टर a ऐसे है, वेक्टर b ऐसे है, तो हम उसको और यहाँ बीच में थीटा है तो हम लिखते थे a b cos थीटा, a डॉट b डॉट cos थीटा। ओके, तो cos थीटा ले तो डॉट प्रोडक्ट और sin थीटा ले तो क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमने डिस्कस किया था पहले, तो ज्यादा डिटेल में वहां अभी नहीं जा रहे। सो हम लिख सकते हैं r क्रॉस p, सिंपल। ये r क्रॉस p क्या है, हमारा एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम हो गया हमारा r क्रॉस p। नाउ अगर ये r क्रॉस p हो गया है हमारा एंगुलर मोमेंटम, तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो अगेन जैसे अभी हमने टॉर्क की बात की थी कि टॉर्क में हमने बोला था, ओके, वैसे ही सेम यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन निकालेंगे। तो कैसे निकाली थी टॉर्क में, जहां से जहां जा रहे थे, जैसे कि r क्रॉस p है तो r से p की टॉवर्ड्स में लगाओ, मतलब राइट हैंड, हाँ, पहले r फिर p, तो हमारा राइट हैंड स्क्रू लगाओ। तो देखो r तुम्हारा कौन सी डायरेक्शन में है, तुम्हारा r ये डायरेक्शन में है, ये क्लीन कर दूं सब, ये सब क्लीन कर दिए, तुम्हारा r ये डायरेक्शन में है, करेक्ट, और तुम्हारा p साइन थीटा ये डायरेक्शन में है, ये रहे, ये है तुम्हारा r ये डायरेक्शन में, और ये है तुम्हारा p साइन थीटा। p यहाँ है लेकिन हम तो p साइन थीटा की बात कर रहे हैं, तुम p पे लगो तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम p साइन थीटा की बात कर रहे हैं। तो ये r और p साइन थीटा, बस अब r क्रॉस p करो, तो ये रहा राइट हैंड, तो r और p साइन थीटा इधर है तो इधर, तो कौन सी डायरेक्शन आई, बाहर की डायरेक्शन, बाहर की मतलब z डायरेक्शन, अगर ये x है ये y है तो z डायरेक्शन। ओके, वो किसकी आई, एंगुलर मोमेंटम। डन। ओके, तो बस वैसे ही अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम उसी का, ऐसा नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी रोटेट कर रही है उसका ही फाइंड किया जाए, ऐसा नहीं है। जनरली ऐसा कंसेप्ट होता है स्टूडेंट के माइंड में, मतलब वो नहीं रखना तुम कंफ्यूजन। तुम किसी बॉडी के लिए भी कोई भी मोमेंटम अगर एंगुलर मोमेंटम कर रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसके लिए तो तुम एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर ही सकते हो, लेकिन कोई बॉडी लीनियरली मोशन कर रही है उसके लिए भी तुम फाइंड कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब m मास का, वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ओके, और तुम यहाँ खड़े हो, यू आर द ऑब्जर्वर, तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। हमारा लीनियर मोमेंटम क्या था, m इंटू वी, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, तुम्हारा जो फोर्स का कंपोनेंट है ये p साइन थीटा, जो तुम्हारा फोर्स का कंपोनेंट है वो, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो फोर्स का कंपोनेंट मतलब ये क्या है, p है ना, p साइन थीटा मतलब p क्या है, तुम्हारा लीनियर मोमेंटम ही है। लीनियर मोमेंटम को ही तुमने दो कंपोनेंट्स में निकाला है, p cos थीटा p sin थीटा। यहाँ पे p क्या था, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को ही तुमने p cos थीटा और p sin थीटा लिखा था। तो एक्चुअल में हमने ये मल्टीप्लिकेशन किसका किया है, क्रॉस प्रोडक्ट किसका किया है, डिस्टेंस एंड लीनियर मोमेंटम का। डन। ओके, तो याद रखना एंगुलर मोमेंटम क्या है, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ द linear momentum multiplied by the perpendicular distance from the origin. Okay,
फिर से बोल रहा हूं, लीनियर मोमेंटम क्या है? सो लीनियर मोमेंटम इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. Angular momentum L is equals to is the product of linear momentum and the perpendicular distance from the origin. मतलब पहले में शायद अलग भी बोला, लेकिन मीनिंग समझ गए ना. करना क्या है? लीनियर मोमेंटम और उसका मल्टीप्लिकेशन करना है. किसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अभी तुम पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो तो भी चलेगा कि भाई एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड दी लीनियर मोमेंटम. जैसे बोलना है वैसे बोलो, करना प्रोडक्ट है. डन. सो वो है हमारा. तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा लीनियर मोमेंटम क्या है? mv. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो इसका लीनियर मोमेंटम mv है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो l क्या हो गया? rmv. सिंपल. ओके. तो लीनियर मोमेंटम हो गया हमारा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम हो गया हमारा rmv. और जनरली mvr भी बोल देते हैं. MVR याद जल्दी रह जाएगा. MVR. ओके. केमिस्ट्री में भी आता था, याद हो तो. वो हमारा चैप्टर था सेकंड वाला, सबसे लंबा वाला. ओके. डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग एंड ऑल. उसमें एक पैराग्राफ में आया था एंगुलर मोमेंटम और फॉर्मूला भी आया था MVR फॉर्मूला के साथ, लेकिन तब हमने ये सब डिस्कस नहीं किया था. ओके. तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू mv तो है ही, और mv एंगुलर मोमेंटम में क्या है? वही है, लीनियर मोमेंटम ही है, लेकिन r से मल्टीप्लाइड ज्यादा कर लो. मतलब mv तो है ही, लीनियर मोमेंटम mv, एंगुलर मोमेंटम mv इंटू r, और r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑब्जेक्ट का. डन. ओके. सो दैट इज द rmv. मतलब जैसे मैंने बताया यहाँ पर, डोंट गेट कंफ्यूज कि एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ ऐसी बॉडी का हम फाइंड कर सकते हैं जो रोटेट कर रही हो. नहीं, तुम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हो, वो बॉडी का भी तुम एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे यहाँ से बस जा रही है और तुम यहाँ पे खड़े हो. तुम यहाँ पे खड़े हो, और जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और तुम लोग जहाँ पे खड़े हो वहां से बस गई. तुम लोग जहाँ बैठे हो वहां से बस गई, तो तुम मुझे लेके ही जाएगी. लेकिन जस्ट इमेजिन कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम हो वहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो क्या मैं इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ. कैसे? तुम्हारा जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब मैं सेंटर हो गया, मैं एक्चुअल में सेंटर हो गया, और वो बॉडी ऐसे करके ये सेंटर के अराउंड में ऐसे करके रोटेट तो कर ही सकती है ना. इसको सेंटर मान के ये रोटेट तो कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है. ओके. डन. तो ऐसे गोल घूम रही है तो तुम डायरेक्टली ये लगाओगे, लेकिन सीधा जा रही है तो भी तुम ये सेम प्रिंसिपल यूज कर सकते हो कि भाई ये बस यहाँ से जा रही है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम ऑब्जर्वर हो यहाँ से इतना है, तो बस का लीनियर मोमेंटम पता कर लो. m इंटू वी, बस का मास इंक्लूडिंग दी पैसेंजर और उसकी वेलोसिटी. ओके. तो वो तुम्हें मिल जाएगा. उसका यूनिट भी वही होगा, मास वेलोसिटी, जो भी तुम्हारा यूनिट आए वो. ओके. तो केजी और मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी है ना, केजी मीटर पर सेकेंड. वॉल्यूम नहीं है वो, वेलोसिटी है. ओके. सो केजी मीटर पर सेकेंड, वो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा ये वापस डिस्टेंस हो जाएगा. डन. ओके. सो दैट इज द एंगुलर मोमेंटम. अंडरस्टूड. ओके. तो दैट इज mvr याद रख लो, या तो फिर rmv याद रखो, जो भी याद रखो. समझ में आ गया? पक्का? तो उसी के रिलेटेड अभी थोड़ी टॉपिक्स है, टॉपिक्स या पॉइंट्स है, जो अच्छे से समझ लोगे तो न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली हो जाएंगे. ओके. तो एक्चुअली थोड़े बहुत तो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, फिर भी रिपीट कि सब कुछ क्लियर हो जाए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. ओके. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? सबसे पहला पॉइंट एंगुलर मोमेंटम. ओके. तो एंगुलर मोमेंटम पहले हम देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए. पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मतलब कोई सेंटर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, तो वो ऐसे रोटेट कर रहा है, गोल 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 घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो वही फॉर्मूला हमारा, लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
तो ये m ऑब्जेक्ट है, उस वो v वेलोसिटी से जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, ये मेरा सेंटर है। सो एंगुलर मोमेंटम L विल बी लीनियर मोमेंटम विच इज मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज r। सिंपल, ओके। सो L इज इक्वल्स टू mvr। लेकिन अगर वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर तुम्हारा स्फीयर हो सकता है, बॉल हो सकता है, रिंग हो सकती है, ओके, वो सारे ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, एक पॉइंट एकदम छोटा ऑब्जेक्ट नहीं, जहां पे तुम ऑब्जेक्ट का साइज वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हो, उसकी बात है। अगर वो रोटेट हो रहा है तो उसके लिए तो जैसे हमने एनालॉजी पढ़ी थी कि लीनियर में ये है और एंगुलर में है, वो एनालॉजी से डायरेक्टली तुम बता सकते हो। यहाँ पर P इज इक्वल्स टू m इंटू वी था, तो P तुम्हारा था लीनियर मोमेंटम, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम है L। जो मास है वो मास को हम एंगुलर एनालॉजी क्या थी उसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये है हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो वो याद होगा सिंपली तुम्हें, कौन सा लीनियर वाला याद होगा कि P इज इक्वल्स टू mv होता है। तो पता ही है कि m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, v की जगह ओमेगा है, u की जगह भी ओमेगा ही है और v की जगह भी ओमेगा ही है, फोर्स की जगह टॉर्क है। वो एनालॉजी लगा लो, तो वो एनालॉजी से L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा आएगा। तो ये फॉर्मूला तो है ही, ये भी फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला यूज होंगे डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें कौन सा ऑब्जेक्ट गिवन है। पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो एमवीआर सिंपली, जैसे हम इलेक्ट्रॉन के केस में हमेशा एमवीआर लगाते थे, केमिस्ट्री में अभी जो हमने बात की तब एमवीआर लगाया था, ये नहीं लगाया था। लेकिन ये भी सही है, ओके, ये भी सही है। लेकिन ये कब, जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट हो तब, कंपेयर टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो, ओके। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो क्या करें, ओके। अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो सारे के सारे रोटेट हो रहे हैं, मान लो हमारा प्लेनेटरी सिस्टम है, ओके, और सन के रिस्पेक्ट में सबको ऐसे गोल 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 घूम रहा है, एग्जैक्ट राउंड तो नहीं घूम रहे हैं, बट मान लो कि सबको ऐसे गोल 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 सर्कल में घूम रहे हैं, तो एक से ज्यादा हो गई ये। तो अब अगर करना हो कि भाई कितना एंगुलर मोमेंटम है पूरे के पूरे सिस्टम का, ओके, पूरा सिस्टम है हमारा प्लेनेटरी सिस्टम, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो सारे अर्थ एक बॉडी हो गया, मून भी एक बॉडी हो गया, ओके, फिर मार्स भी बॉडी हो गया, सब कुछ बॉडी हो गई। अब सब जो रोटेट हो रहा है उनका पर्टिकुलरली पहले क्या करो, एंगुलर मोमेंटम इंडिविजुअली फाइंड करो कि भाई मार्स का एंगुलर मोमेंटम इतना है, अर्थ का इतना है, वीनस का इतना है, जुपिटर का इतना है, सैटर्न का इतना है, सारे के फाइंड कर लो। सारे के फाइंड कर लिए, फिर क्या करना है, फिर उनका वेक्टर सम कर देना है, दैट्स इट, ओके। सबका एडिशन, सबका मतलब सम करना है, वेक्टर सम, लेकिन सबका पहले फाइंड तो करना पड़ेगा इंडिविजुअली, कि इंडिविजुअली ये ऑब्जेक्ट का, जैसे कि हम अर्थ का फाइंड कर रहे हैं, तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वही अगर तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट सन के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तुम अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, तो क्या होगा, mvr, तो अर्थ का मास जो वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं वो, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डन, ओके, सिंपल है। वैसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, कंसेप्ट समझ जाओ, न्यूमेरिकल में बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, ओके। सो दैट इज द केस। तो अगर सब इतने सारे ऑब्जेक्ट आ गए, कितने भी ऑब्जेक्ट हो, सबका इंडिविजुअली एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो एंड देन यू टेक देयर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन बोल रहा हूं, हाँ, नॉट सिंपल एडिशन, वेक्टर एडिशन, अंडरस्टूड, ओके। ओके, तो ये दो पॉइंट थे। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, एंड थर्ड पॉइंट इज दी काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो काइनेटिक एनर्जी लीनियर में, अगर लीनियर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर, फॉर्मूला था हाफ एम वी का स्क्वायर। तो वैसे ही रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जैसे ही अभी हम अर्थ की बात कर रहे थे, तो अर्थ तो गोल गोल भी घूम रही है अपनी एक्सिस पर, और आगे भी बढ़ रही है, रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। ये दो डिफरेंट वर्ड है, रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, ओके। तो आगे भी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ रही है ना, ओके। तो उसके लिए अगर हम निकाले तो क्या होगा, तो उसको बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी तो है उसके पास, लेकिन सीधी लीनियर में क्या है, ऐसे सीधे सीधे ही आगे बढ़ रहा है, और रोटेशनल में क्या है, ऐसे गोल 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 घूम के आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन अर्थ का तो केस ही अलग है, मतलब गोल भी घूम रहे हैं और ऐसे गोल भी घूम रहे हैं, मतलब रिवॉल्व भी हो रहे हैं और रोटेट भी हो रहे हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है, उसको बोलेंगे क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सपोज अभी जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे 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 करके घूम घूम घूम, तो हम बोलेंगे यार इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो ये तो गोल गोल घूम रहा है ना, तो हम काइनेटिक एनर्जी ना बोल के उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। डन। तो वैसे ही उसका एनालॉजी के बेस पे फॉर्मूला, m की जगह मास का रिप्लेसमेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी का रिप्लेसमेंट है एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स इट। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तुम्हें लीनियर की याद होंगे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं एडिशनल। ओके, सो बेसिकली जो स्टार्टिंग वाला मैंने कंसेप्ट हमने समझे थे, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बेस पे न्यूमेरिकल ज्यादा आने के चांसेस है। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब भी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें एनालॉजी वहां की पता हो तो यहाँ पर तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये उसमें कुछ नया नहीं है, वो कंसेप्ट नए थे। यहाँ पर भी ये सब नया है, लेकिन नया केस में पुराने के साथ ही एनालॉजी है, तो पुराना याद हो तो नया डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, मैं ऊपर और नीचे आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रैशनलाइज कर रहा हूं, तो होगा क्या, आई का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आई से मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर हो गया, नीचे भी आ गया आई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहां से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला में यूज कर सकूं। तो एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा, सो आई ओमेगा है, उसको हम L लिख सकते हैं, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा होगा, और ये आई स्क्वायर ओमेगा की जगह हम L स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ये L स्क्वायर, और नीचे आई को आई है ही, दैट्स डन। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिंपली तुम यूज कर लो हाफ mv स्क्वायर की एनालॉजी में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन तुम्हें आई नहीं, एंगुलर मोमेंटम गिवन है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, एंगुलर मोमेंटम गिवन है, तो तुम एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट तो कर ही सकते हो। ओके, नीचे आई तो आएगा ही, इन शॉर्ट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज है, तुम्हें कैसा न्यूमेरिकल गिवन है उसके बेस पे, एप्लीकेशन के बेस पे हम न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ, तो फोर्थ ये भी हमने डिस्कस किया था, वहां पर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम यूज करते थे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force. The rate of change of momentum is directly proportional to applied force in that particular direction. तो वैसे ही ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ रोटेशनल, और से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन है। ओके, तो क्या सेम एनालॉजी, फोर्स के रिप्लेसमेंट टॉर्क, लीनियर मोमेंटम का रिप्लेसमेंट एंगुलर मोमेंटम, तो dl dt dt, दैट्स इट, सिंपल है, पक्का। ओके, तो आज हमने सबसे पहले रोटेशनल इक्विलिब्रियम समझा। ओके, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम समझने के बाद हमने एंगुलर मोमेंटम डिस्कस किया। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, श्योर ना?